हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू गुरु पूर्णिमा की इतनी सारी बधाइयों के लिए। मेरे गुरुओं को सादर नमन करते हुए आज आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बृजनारी परिवार के भक्तों को नमन करती हूँ। सच्चे दिल से सदा मेरा साथ निभाने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि एक छोटा सा शब्द है, एक गुरु अपने कर्मों से महान होता है, लेकिन उसे गुरु बनाने वाले उसके प्यारे प्यारे शिष्य ही होते हैं। गुरु शब्द का अर्थ बहुत भारी है, एक दायित्व है जो मुझे अब तक समझ में आया। सिर्फ गुरु बन जाना या अपनी पूजा खुद करवाना, खुद को भगवान के बराबर साबित करना, ये गुरु होना नहीं होता है। बल्कि आप जब एक छोटे से परिवार से निकलकर एक बड़े परिवार का हिस्सा बनते हैं, लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं, आपका परिवार दिन ब दिन बड़ा होता रहता है, तब आप एक गुरु कहलाते हैं। मेरे शिष्य मेरे धन हैं, आप सभी मेरी पूंजी हैं। ऐसे शिष्य जो सालों से मुझे देखे बिना मुझसे मन के धागों से जुड़कर अंतर मन से मुझे गुरु मानकर जाने कहां से कहां पहुंच गए, मुझे भाव विभल कर देते हैं। मैं उनसे कभी रूबरू मिलूं या ना मिलूं, उनके साथ हूं, उनसे बातें करूं ना करूं, उनके पास हूं। ये एक गुरु शिष्य का सच्चा रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता, अंतर मन का रिश्ता है। ऐसे कुछ शिष्यों को भी देखा जो गुरुओं की भीड़ में खो गए हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, गुरु की दौड़ में शामिल होकर के रह गए हैं। उनका कुछ नहीं होना, जीवन भर ऐसे ही भटकते रहेंगे, आज यहाँ तो कल वहाँ। माँ भगवती ऐसी कृपा करे कि ऐसे भक्तों को सही गुरु का सानिध्य प्राप्त कराए, यही मनोकामना है। गौपद पूर्णिमा है, भगवान विष्णु के पूर्ण ब्रह्म स्वरूप की पूजा का विधान है और 10 विश्व देवों की पूजा का आज के दिन विधान आता है। तो सभी लोग जो करना चाहते हैं, आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा रात्रि में सुने और साथ ही साथ महाकाव्य लेखक धर्म गुरु वेद व्यास जी की आज जयंती भी है, तो इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। प्रथम गुरु का दर्जा उन्हें दिया गया था और मनुष्य को जो वेदों की शिक्षा है, वेद व्यास जी ने ही दी थी। और उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है कि गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने अपने गुरुओं की पूजा कर आशीर्वाद लेते हैं, अपने अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि आज के युग में जब भगवत प्राप्ति के डायरेक्ट साधन नहीं है, तो ऐसे में एक सच्चे गुरु ही अज्ञानता के अंधकार से निकालकर आपको ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं, प्रभु से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे धर्म में वैसे भी गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया है। कहा गया है कि इनके बिना ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और गुरु ही हमें निष्कपट भाव से जीवन में आदर्श और ज्ञान का संस्कार देते हैं, हमारे जीवन को वैल्यूएबल बनाते हैं, बहुमूल्य बनाते हैं। तो चलिए अपने अपने गुरुदेव की जय बोलते हुए एक छोटा सा उपाय तो आज बताना बनता है। तो रात को घर के ईशान कोण में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। कच्चा सूत ले लीजिए या फिर आप छोटा सा सूती कपड़ा ले लीजिए, इसकी हम बाती बनाएंगे। थोड़ी सी हल्दी लेंगे और 4-5 लौंग कूट करके उसका पाउडर बना लेंगे। आपके जो भी गुरु की फोटो हो, मूर्ति हो, तस्वीर हो या कोई सुपारी हो या शिवलिंग के सामने बैठ जाइए और ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः ये बोलते हुए या कोई भी आपका जो गुरु मंत्र है उसके साथ आप इस उपाय को जप करते हुए आपको ये दिया जलाना है। दिया कैसे जलाना है? दिए की बाती आपको विशेष बनानी है। आप सूती कपड़ा ले लीजिए, नहीं है सूती कपड़ा तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा कॉटन ले लीजिए। कॉटन के अंदर आप थोड़ी सी हल्दी पाउडर और जो लौंग आपने कूटा है, पाउडर बनाया है, उसको बीच में डाल दीजिए और उसकी बाती बना लीजिए। अब दीपक में घी ले लीजिए और उसे जलाकर अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए। जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है वो ओम क्रोम शिवाय नमः या ओम क्रोम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या जिन लोगों ने मुझसे गुरु मंत्र लिया हुआ है वो लोग उसका जप कर सकते हैं। नहीं तो आप ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, भोलेनाथ का कोई मंत्र जप कर लीजिए, अपने कृष्ण भगवान को कृष्णम वंदे जगत गुरुम कोई भी मंत्र लेकर के आप कृष्ण भगवान के श्री कृष्ण शरणम मम आदि मंत्रों का जप कर सकते हैं।
मैं जानती हूँ कि हर व्यक्ति की चाहत होती है कि ज़िंदगी बहुत सुख समृद्धि और खुशहाली के साथ जिए। मेहनत भी करते हैं, बिजनेस नौकरी में कई बार 100% देते हैं, लेकिन फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हो सकता है। किस्मत का साथ नहीं मिलता, समस्याएं ज़्यादा है। तो ऐसे में आप दीपक जलाएं ज़रूर, और अगर ये दीपक नहीं जला सकते तो कच्चे सूत को आप हल्दी में रंग लीजिए और फिर आप उसको जलाकर उपाय कर सकते हैं। ज्यादा परेशानी आ रही है, ज्यादा घाटा हो रहा है, नौकरी में परेशानी आ रही है, तो कच्चे सूत को आप अपने सिर से पैर तक 7 बार नाप लीजिए और फिर एक बड़ा सा दीपक ले लीजिए सरसों के तेल का और अपने सिर से 7 बार उल्टी दिशा में उतार करके अपने पूज्य गुरुदेव या गुरु माँ जिनको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करके उनके सामने इस दीपक को रात भर वहीं जलने के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे सुबह तक ऐसा कोई ना कोई आपको रास्ता मिलेगा या बहुत जल्दी आपके जीवन में जो समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है उससे आप निजात पा सकते हैं। अगर लगातार काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं तो कच्चे सूत को लेकर के आप अपनी गुरु माँ का ध्यान करके या गुरुदेव का ध्यान करके इसमें 7 गांठ लगा लीजिए। इसके बाद गुरु को समर्पित कर दीजिए और फिर अगले दिन इस बाती जो दीपक है उसको बाती सहित जली हुई, चाहे तेल भी बच गया हो उसमें तो उसके सहित आपको इसको बहते जल में विसर्जित कर देना है। आप देखेंगे सुख समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो कर लीजिए छोटा सा उपाय दोस्तों, एक मेरी तरफ से आप सभी को सौगात समझ लीजिए। छोटा सा उपाय मिलकर तो आप सबके कष्ट नहीं हर सकती हूँ। हर रोज बस माता रानी से सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि हे मैया मेरी अर्जियां स्वीकार कर, मेरे इस छोटे से ब्रजनारी परिवार के भक्तों के सपने साकार कर, उनके कष्ट दूर कर और मुझे इतनी शक्ति दे कि सबको सही राह दिखा सकूं, थोड़ी सी मदद कर सकूं। कोई सच्चे हृदय से मेरे पास आए तो उसकी झोलियां खुशियों से भर सकूं। बस इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहें। और फिलहाल जब पूरे विश्व में गुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है, ऐसे में नकली संतों महंतों गुरुओं द्वारा जो भक्ति मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया है, इस जाल में ना फंसे, क्योंकि सतगुरु के नाम से जस्ट दीक्षा लेने से मोक्ष संभव नहीं है। इस बात को समझें। ऐसे में इधर उधर भागकर गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। शांत मन से माता रानी का ध्यान करें। भोलेनाथ शिव शक्ति सबसे बड़े गुरु शिव जी हैं, तो उनका ध्यान करें, उनकी आराधना करें। आप देखेंगे एक दिन माता रानी और परमेश्वर स्वयं आकर किसी न किसी रूप में आपको सभी को सच्चे ज्ञान का प्रकाश अवश्य देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक दीपक अपने अपने गुरु के नाम का ईशान कोण में अवश्य लगाइए और अपने अपने गुरुओं के नाम का जयकारा लगाते हुए बोलिए सांचे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।